राष्ट्र के नाम पर बीजेपी कर रही देश का साथ मजाक। स्वामी प्रसाद मौर्य का मोदी और योगी सरकार पर निशाना। मौर्य ने बीजेपी सरकार को बताया संविधान विरोधी। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान खामोश होने का नाम नहीं ले रही है। पहले उन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, जिस पर जमकर विवाद हुआ। शुरुआत में अखिलेश यादव ने भी स्वामी का साथ दिया, जिसके बाद तो स्वामी प्रसाद ने रामचरितमानस पर प्रतिबंध ही लगाने की बात कह दी। लेकिन जब इस विवाद में सपा ही बुरी तरह घिर गई, पार्टी के अंदर से सवाल उठने लगे, जनता का साथ मिलने की जगह विरोध उठता दिखा, तो सपा ने एकदम से स्वामी प्रसाद के बयान में यू टर्न ले लिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य शांत होते नहीं दिख रहे हैं। वो किसी न किसी मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। सुल्तानपुर में मौर्य ने एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। मौर्य ने कहा, हमारा संविधान पथ निरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तो वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो अपने आप में ही संविधान विरोधी है। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवाद का नारा देने वाले लोग आज राष्ट्र के साथ मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 में साफ लिखा है, धर्म, जन्म, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। फिर भी संविधान की कसम खाने वाले लोग समाज के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का नारा देकर भाईचारे को समाप्त कर रही है, स्वामी प्रसाद ने कहा। आजादी के बाद बीजेपी पहली ऐसी सरकार है जो राष्ट्र की संपत्ति और विभागों को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में बेच रही है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, रेलवे स्टेशन और कई दर्जन ट्रेन, LIC आदि अपने चहेते उद्योगपति अडानी और अंबानी के हाथों में अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के दाम में बेचती है। बैंक इन पर अलग से मेहरबान है। मौर्य ने कहा, जिन विभागों में नौजवान को नौकरी मिलने की गुंजाइश थी, उन विभागों को निजी हाथों में बेचकर सरकार नौजवानों के मुंह का निवाला छीन रही है। बीजेपी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का सारा पैसा इंग्लैंड भेजा करती थी, वैसे ही बीजेपी सरकार देश का सारा पैसा अडानी और अंबानी की तिजोरी में भरने में लगी हुई है। सरकार अडानी मामले की जांच कराने को तैयार नहीं है। दरअसल अडानी का मामला इस समय देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। विपक्षी दल इसमें मौका देख रहे हैं, इसलिए अब सपा ने भी अडानी को लेकर बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है और सपा के तेज तर्रार नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के खिलाफ कमान संभाल रखी है। मौर्य के तेवरों से साफ है कि आने वाले समय में भी उनके निशाने और तेज हो जाएंगे। दरअसल अब यूपी में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा आमने सामने आ गई है। निकाय चुनाव के परिणामों का असर लोकसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है, इसलिए बीजेपी और सपा ने निकाय चुनाव की अपनी तैयारी तेज कर दी है। अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि वो अब किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जो इस समय गठबंधन का हिस्सा है, उनके सहारे ही सपा विधानसभा चुनाव में उतरेगी, तो दूसरी ओर बीजेपी गठबंधन में विस्तार हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा को एनडीए में मौका मिल सकता है। निकाय चुनाव से ये भी संकेत मिल जाएंगे कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को लेकर जनता का रुख क्या है, क्योंकि बीजेपी को अच्छा समर्थन मिल रहा है। यूपी के अधिकांश निगमों पर बीजेपी का ही कब्जा था और बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस बार भी यूपी के अधिकांश निगम उसके कब्जे में ही रहेंगे। विपक्षी दलों का खाता तक नहीं खुल पाएगा। अब देखना है निकाय चुनाव में किस दल को सफलता मिलती है और किसके हिस्से हार आती है।